बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब से थोड़ी देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीएसी की बैठक शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र पर इस बैठक में मंथन होगा। शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर बीएसी की मीटिंग रखी गई है और कल से आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 18 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 17 दिसंबर को बीएसी की मीटिंग रखी गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीएसी कमेटी के अन्य सभी सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर बीएसी की बैठक में आज ही लगाई जाएगी। कल यानी कि 18 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पहले आपको बता दें बीएसी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीएसी कमेटी के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल रहेंगे और विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि पर चर्चा कर मंथन कर मुहर आज ही इसी मीटिंग में लगाई जाएगी। आपको बता दें शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों ने अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी की बैठक संपन्न हुई बीते कल ही और आज बीजेपी की शाम 6 बजे बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी आज रणनीति बनाएगी, रोडमैप तैयार करेगी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर। और आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने भी इसी तरह की बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और आज सत्र की शुरुआत से पहले बीएसी की बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, थोड़ी देर में बीएसी की बैठक शुरू होने वाली है, फिलहाल बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए बीएसी की बैठक शुरू होने से पहले कि आप हलचल देख सकते हैं, विपक्ष के जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं और वो अंदर जो है वो जाते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इससे पहले जो है वो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंच चुके हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष अरविंदर कल्याण और डिप्टी स्पीकर जो कृष्ण मिड्डा हैं वो पहुँच चुके हैं। तमाम जो यहाँ पर बीएसी के जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो बैठक है वो बीएसी की शुरू हो जाएगी, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने का इंतजार था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी पहुंचे हैं और अभी कुछ देर बाद जो बीएसी की बैठक है वो विधिवत तौर पर जो वो शुरू होगी और इस बीएसी की बैठक में जो शीतकालीन सत्र है उसकी अवधि को लेकर चर्चा होनी है कि जो अवधि है वो कितने दिन की तय की जाए। प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक 3 दिन की जो अवधि है वो तय की गई है, लेकिन अभी अंतिम जो फैसला है वो बीएसी की बैठक में जो है वो लिया जाना है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा विधानसभा के सचिवालय के पार्किंग परिसर से देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो लगातार जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जो है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो पहुंचे हैं। इससे पहले जो है वो बीएसी के जो तमाम सदस्य हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, विधानसभा के अध्यक्ष अरविंदर कल्याण है और इसके साथ ही विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा है, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा है, ये तमाम के हैं और अब कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होगी और बीएसी की बैठक में शीतकालीन सत्र की अवधि जो है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जी पवन, शीतकालीन सत्र की जो अवधि है वो काफी बड़ा मुद्दा फिलहाल बना हुआ है, चूंकि विपक्ष अवधि को लेकर काफी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर कि फिलहाल जो कार्यक्रम सामने है उसके अनुसार 3 दिन का सत्र रहेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है ये बहुत ही कम समय है, इसमें जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है वो ठीक से पेश नहीं हो पाएंगे और फिर अविश्वास प्रस्ताव अब कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ ला रही है, तो इस वजह से भी अवधि को लेकर काफी सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। बिल्कुल, जो अभी हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके मुताबिक 18 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 18-19 2 दिन का शीतकालीन सत्र रहेगा, उसके बाद बीच में फिर 2 दिन शनिवार और रविवार का अवकाश है और सोमवार को जो फिर 1 दिन की कार्रवाई जो है वो प्रस्तावित शेड्यूल में रखी गई है।
यानी अभी 3 दिन का जो सत्र है वो प्रस्तावित कार्यक्रम में रखा गया है। लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाया जाए, और कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, विधायक जो वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार केवल औपचारिकता जो है वो करना चाहती है शीतकालीन सत्र बुलाकर, और तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती है। सरकार जो है वो चर्चा से भाग रही है। ये आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष के जो नेता हैं वो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र की जो अवधि है वो बढ़नी चाहिए। तो आज जो अभी बीएसी की बैठक शुरू हुई है, इसमें नेता विपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, और निर्दलीय विधायक के तौर पर सावित्री जिंदल इसकी सदस्य हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो बीएसी के सदस्य हैं। तो आज देखना यही है कि विपक्ष की तरफ से बीएसी में किस तरह से सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की जाती है, और उसके बाद जो बीएसी की बैठक जो हो उसमें क्या सत्र की अवधि बढ़ती है, या फिर जो 3 दिन है उन 3 दिन में ही 1 दिन की कार्रवाई को डबल सिटिंग किया जाता है, या फिर 3 दिन के सत्र को बढ़ाकर 4 दिन किया जाता है या नहीं, ये जो है वो बीएसी की बैठक के बाद जो है वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं एक बार फिर आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये हरियाणा विधानसभा का जो पार्किंग परिसर है उसकी तस्वीरें हैं। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जो बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार हैं वो अब सचिवालय की पार्किंग परिसर में अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर विधायकों की अलग अलग बैठकें भी होती है, तो ये अलग बैठक के लिए विधानसभा पहुंचे। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो सदस्य हैं, चाहे उसमें स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो पहले ही अंदर जा चुके हैं। और अभी बीएसी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, और बीएसी की बैठक में शीतकालीन सत्र की जो अवधि है उस अवधि को लेकर जो है वो फैसला लिया जाना है। विपक्ष की तरफ से किस तरह से मांग रखी जाती है और उसके ऊपर तमाम जो बीएसी के सदस्य हैं वो कैसे सहमत होते हैं, ये कुछ देर बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी जब बीएसी की बैठक खत्म होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण और कई सदस्य मेंबर्स बीएसी के पहुंच चुके हैं यहां पर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, और कुछ और बीएसी के सदस्यों का इंतजार है जो जब यहां पर पहुंचेंगे और फिर इस मीटिंग की शुरुआत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है बीएसी की बैठक का वो यही है कि विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि पर आज अंतिम मुहर लगेगी। जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके अनुसार 3 दिनों का समय रखा गया है शीतकालीन सत्र के लिए, लेकिन आज जो अंतिम मुहर है विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि पर, वो अंतिम मुहर आज बीएसी की मीटिंग में ही लगेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और साथ ही विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण भी पहुंच चुके हैं। कुछ और सदस्यों का इंतजार है जो बीएसी का हिस्सा है, उनके पहुंचने पर कुछ ही देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जल्द ही शुरू होगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक चलने वाली है।